दोस्तों, रेप, किडनैपिंग और टॉर्चर से जुड़ी स्टोरीज तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि कोई इंसान इतना जुल्म कैसे कर सकता है और यह जुल्म किसने और क्यों किया। दोस्तों, ये कहानी 20 साल की एक अमेरिकन लड़की की है जिसका नाम कोलिन स्टैन था। उसको ना सिर्फ किडनैप किया गया बल्कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया और उसका ब्रेन वॉश करके उसको एक सेक्स स्लेव बना दिया गया और 7 साल तक लगातार उसको एक ताबूत के अंदर बंद करके रखा गया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ और ये लड़की इन जुल्मों को सहकर क्या जिंदा बच पाई। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ये बात 1977 की है जब अमेरिका के शहर यूजेन, ओरेगन में रहने वाली 20 साली कोलिन स्टैन अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कैलिफोर्निया के सफर पर निकली थी। यह सफर लगभग 500 किलोमीटर लंबा था। उसने सोचा कि वो लिफ्ट लेकर वहां आसानी से पहुंच सकती है। दोस्तों, अमेरिका जैसे शहर में लिफ्ट लेना काफी आम बात है और कोलिन भी ऐसा कई बार कर चुकी थी, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी लाइफ में एक बड़े हादसे की तरह होगा और वो एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसने जा रही हैं। सुबह का टाइम था और मौसम बहुत खुशनुमा था। कोलिन ने अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो बड़े आराम से एक के बाद एक लिफ्ट लेते हुए वो काफी रास्ता तय कर चुकी थी। वो 2 लोगों से लिफ्ट लेने के बाद सड़क किनारे किसी वाहन के आने का वेट करने लगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक वैन वहां से गुजर रही थी। तभी कोलिन ने लिफ्ट लेने का इशारा किया, जिसके बाद वैन उनके पास आकर रुक गई। उन्होंने देखा कि अंदर एक यंग लड़का गाड़ी चला रहा था। कोलिन ने उसको देखकर उनको सब कुछ नॉर्मल लगा। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि इस मासूम लड़के के पीछे कोई हैवान छुपा हुआ है। कोलिन ने ज्यादा देर ना करते हुए अपना सामान गाड़ी में डाला और बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद बातचीत शुरू हुई तो ये पता चला कि उस लड़के का नाम कैमरून हुकर और पत्नी का नाम जेनिस हुकर था। उस समय कैमरून की उम्र 23 साल और जेनिस की उम्र 19 साल थी। उनकी लव मैरिज हुई थी और वो कैलिफोर्निया में रहते थे। असल में कैमरून एक साइकोपैथ था जिसको जवान लड़कियों का शोषण करना और टॉर्चर करने में मजा आता था। वो उनको मारता पीटता और उनका रेप करता था। उसकी पत्नी जेनिस इस बात को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो कैमरून से सच्चा प्यार करती थी। कैमरून उसको ही बहुत टॉर्चर करता था, लेकिन कैमरून से सच्चा प्यार करने की वजह से वो सब कुछ झेलते हुए भी उसी के साथ रहती थी। जेनिस कैमरून से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कैमरून ने यह शर्त रख दी कि वो उसको बच्चा पैदा करने की इजाजत तभी देगा जब वो उसकी हेल्प एक यंग और खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में करेगी। कैमरून ने यह भी वादा किया कि वो कभी उस लड़की से फिजिकल नहीं होगा और इस कंडीशन पर जेनिस ये काम करने के लिए राजी हो गई। ये दोनों पति पत्नी काफी समय से एक जवान और खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहे थे और आखिरकार उनकी ये तलाश कोलिन स्टैन पर जाकर खत्म हुई, क्योंकि दोस्तों कैमरून को कोलिन स्टैन पसंद आ गई थी। इस सफर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कोलिन को कैमरून पर जरा भी शक होता या फिर उसकी पत्नी पे शक होता। वो आराम से सफर का आनंद ले रही थी। तभी कैमरून ने अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी और कोलिन से कहा कि वो वॉशरूम जाकर फ्रेश हो ले। इस बीच कैमरून और उसकी वाइफ को आगे की प्लानिंग करने का मौका मिल गया। कैमरून ने प्लान के अकॉर्डिंग गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने गाड़ी रोक दी। दोस्तों, ये वही टाइम था जब इस जुल्म की शुरुआत हो रही थी। कैमरून ने कोलिन के गले पर चाकू रख दिया। कोलिन अचानक से हुए इस एक्शन से पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पत्नी की मदद से कैमरून ने कोलिन को सिर पर एक लकड़ी का साउंड प्रूफ बॉक्स रख दिया जिससे उसकी आवाज बाहर न जाए और उसको रस्सी से बांधकर वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। फिर कैमरून और जेनिस कोलिन को अपने साथ घर ले गए। दोस्तों, यहीं से उस मानसिक और शारीरिक जुल्म की शुरुआत हुई जो 7 साल तक चलता रहा।
कैमरून ने ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने टॉर्चर की शुरुआत कर दी। उसने कॉलिन को कपड़े उतार दिए और उसको रस्सी से बांधकर लटका दिया और उसकी पत्नी जैनिस वहीं खड़े खड़े सब देखती और मुस्कुराती रही। दोस्तों, जैनिस को इस बात की खुशी थी कि अब उसका पति उसको टॉर्चर नहीं करेगा और उसको कैमरून से एक बच्चा भी मिलेगा। कॉलिन का यह टॉर्चर काफी लंबा चलता और वो किसी नर्क से कम नहीं होता। दोस्तों, कॉलिन के लिए बस शुरुआत थी और आगे उसको बहुत कुछ झेलना था। कॉलिन को लगा कि ये लोग बहुत जल्दी उसे मार देंगे, बट कैमरून का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो तो हमेशा उसको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था ताकि उसको टॉर्चर करे और उसका रेप कर सके। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। टॉर्चर पूरा होने के बाद कैमरून कॉलिन को लकड़ी के बने ताबूत जैसे बॉक्स में बंद करके रख दिया और ये कैमरून के रोज का नियम बन गया था। वो कॉलिन को बॉक्स से निकालता, टॉर्चर करता और फिर उसी बॉक्स में बंद कर देता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉलिन अपने दिन के 19 घंटे उस ताबूत के अंदर बिताती थी। कॉलिन के साथ ये टॉर्चर काफी सालों तक चलता रहा और कॉलिन अब कैमरून के सामने सरेंडर कर चुकी थी। शुरुआत में कैमरून उसके मुंह को बांधकर रखता ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके, लेकिन बाद में कॉलिन के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो चिल्ला सके। दोस्तों, वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी और यही कैमरून भी चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर ही वो उसको एक स्लेव गर्ल बना सकता था। इधर कॉलिन ये सब टॉर्चर झेल रही थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता उसकी तलाश कर रहे थे। उनको तो ये भी पता नहीं था कि उनकी बेटी जिंदा है भी या नहीं। जब कॉलिन पूरी तरह टूट गई तो कैमरून ने अपना अगला प्लान स्टार्ट किया। दरअसल वो कॉलिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें लिखा था कि कॉलिन अपने आगे की पूरी जिंदगी उसकी स्लेव बनकर रहेगी, साथ ही उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। वह सिर्फ वही करेगी जो कैमरून उसको करने को बोलेगा। कैमरून ने जबरदस्ती कॉलिन से वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया और उसको ये भी बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी जारी करती है और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता या फिर इसको नहीं मानता है, एजेंसी के लोग उस परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब बातें करते हुए वो कॉलिन को यह यकीन दिला दिया कि वो अब कानूनी तौर पर उसकी स्लेव बन चुकी है और अगर वो अपने परिवार की सलामती चाहती है तो उसे ये मानना ही पड़ेगा। उसने कॉलिन के दिमाग को इतना नियंत्रित कर लिया था कि वो अब उसके घर का काम भी करती थी और अब वो उसको बाहर भी जाने देता था, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि ये अब कहीं नहीं जाएगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो उसको अपने माता पिता से मिलने के लिए भी भेजा था और खुद भी उसका बॉयफ्रेंड बनकर कई बार उसके घर गया था। और इसके अलावा कैमरून ने कॉलिन को जॉब करने की परमिशन भी दे दी थी। इन सब के दौरान कैमरून अपनी पत्नी जैनिस को पूरी तरह भूल गया था और ये बात जैनिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया था जिसमें उसने कहा था कि वो कॉलिन के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। और ये बात होते होते 7 साल का समय बीत गया था। जैनिस के सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पति से बदला लेने और ये सब खत्म करने की ठान ली। वो कैमरून की गैर मौजूदगी में कॉलिन से मिली और उसको बताया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को वो सच मान रही है वो असल में फर्जी और नकली है और इस तरह की कोई कंपनी नहीं है। ये सब बताकर उसने कॉलिन को वहां से भागने में मदद की और आखिर वो समय आ गया जब 7 साल बाद कॉलिन कैमरून के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गई। कॉलिन ने ये बात जब अपने माता पिता को बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से की और ये मामला कोर्ट में गया। कैमरून की पत्नी जैनिस ने अपने पति के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट में सब कुछ सच सच बता दिया। दोस्तों, इस गवाही के चलते ही कैमरून को दोषी माना गया और उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। वैसे कॉलिन को कोर्ट में इंसाफ तो जरूर मिल गया था, लेकिन इस घटना के बाद उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।